हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रोग्राम का क्या नाम बोल रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम इनमें से क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बाकी ये सब तो क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, कीबोर्ड माउस ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस संबंधित है, ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल खाली स्थान का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS एक्सेल जो है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को हम लोग को क्या करने के लिए, पूर्ण करने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो वैसे ऐप को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो यह एक क्या है? ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन से सॉफ्टवेयर मतलब कि ये जो है मतलब फ्री में कहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है, यूज करने के लिए ये वाला। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला यूनिक्स, दूसरा क्या है? लिनक्स, तीसरा क्या है? मैक OS, ठीक है, MACOS, ऑप्शन डी क्या है? विंडोज। तो इसमें जो है ओपन सोर्स बोला है। ठीक है, तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? लिनक्स। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। लिनक्स है। ठीक है, यूनिक्स नहीं है, लिनक्स है इसका आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें, VBA प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है नोटपैड, ऑप्शन सी है MS एक्सेल, ऑप्शन डी है MS वर्ड। तो VBA प्रोग्रामिंग जो है वो किस में किया जाता है? MS एक्सेल में के एप्लीकेशन में उसको किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब कि MS एक्सेल के एप्लीकेशन में, अनुप्रयोग में VBA प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। तो कौन सा इनमें से निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंपाइलर, ऑप्शन बी दिया हुआ है इंटरप्रीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है असेंबलर, ऑप्शन डी दिया हुआ है लोडर। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असेंबलर। तो असेंबलर जो है वो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का क्या है? अनुवादक है। ठीक है, अगला है इसमें, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामों का समूह है? प्रोग्रामों का समूह बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन के समूह का हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनमें से जो है प्रोग्रामों का समूह कौन सा है, इन ऑप्शन में उनको हमको बताना है। ऑप्शन ए है एसेसरीज, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन सी है वर्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है प्रोग्रामों का समूह कौन सा है? एसेसरीज, ऑप्शन ए। यह जो है क्या है? ये एक प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? ठीक है, अब मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है वो आपको समझना होगा। मल्टीमीडिया में क्या आता है? एनिमेशन आता है, ग्राफिक्स आता है, फिर बाकी जो भी मतलब वीडियो ऑडियो ये सब जो है एक साथ आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है? टेक्स्ट पिक्चर, टेक्स्ट और पिक्चर, ठीक है, कॉमा है ये। ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑडियो या वीडियो, ठीक है, या नहीं और, ठीक है, कॉमा है मतलब कि। ऑप्शन सी एनिमेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मतलब मल्टीमीडिया में ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना आपको, पिक्चर मतलब ग्राफिक्स आ सकता है, एनिमेशन आ सकता है, ऑडियो वीडियो सभी आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, मलेशिया सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैडवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी हार्मफुलवेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मलेशिया सॉफ्टवेयर है उसको किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतः मालवेयर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मालवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। तो इनमें जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? पेज मेकर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेज मेकर जो है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है इसी में, कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है एस्केप बटन को दबा करके, ऑप्शन बी दिया हुआ है दाहिने एरो को दबाकर,
ऑप्शन सी दिया हुआ है बाईं एरो को दबाकर, ऑप्शन डी दिया हुआ है निचली एरो को दबाकर। तो स्लाइड शो को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? यदि हम लोग उसमें जो है स्केप बटन को दबा देते हैं, ठीक है, स्केप बटन दिया रहता है कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एकदम टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। तो स्केप बटन को हम लोग जब भी दबा देते हैं तो स्लाइड शो से हम लोग क्या आ जाते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, स्लाइड शो को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्केप को दबा करके, ठीक है, स्केप बटन होना चाहिए, बाकी ये स्केप को दबा करके, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नहीं है, निर्देश का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है ये? मेमोरी, ऑप्शन सी ये क्या बोल रहा है? लॉजिक, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो निर्देश का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया आपको, निर्देश का जो समूह रहता है, इंस्ट्रक्शन का समूह, उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ये क्या बोल रहा है? निर्देश का समूह, मतलब इनमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो निर्देश का समूह है जो एक कंप्यूटर को क्या करता है? निर्देश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील मतलब कि एक्टिवेट होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है बायोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी कंप्यूटर को जब स्विच ऑन करते हैं हम लोग तो सबसे पहले उसमें जो बायोस मेमोरी रहता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी डेबियन, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस, ऑप्शन डी कैंडल। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको हमको बताना है। तो उबंटू, डेबियन और ओपन सोलारिस ये सब क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कैंडल जो है ये क्या है? एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी 3ds मैक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर मतलब एनिमेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो फ्लैश भी है, माया भी है और 3ds मैक्स भी है। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर को कहते हैं? ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी वायरस। तो हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाकर रोकना और हटाना किसका कार्य है? एंटीवायरस का। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एंटीवायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी ओएस सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक है इनमें सबसे ज्यादा वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर एक क्या है? बस डिब्बा के समान है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन वही आ गया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब हमको बताना क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें पहला ऑप्शन है उबंटू, दूसरा ऑप्शन है FreeBSD, तीसरा ऑप्शन है ओपन सोलारिस, चौथा ऑप्शन है मैकन्टोस। तो जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो कौन सा है इनमें से? मैकन्टोस। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो है उबंटू, FreeBSD और ओपन सोलारिस, इसमें तो नाम में ही है कि फ्री है मतलब ये फ्री होगा। ठीक है, ओपन है मतलब ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ओपन सोर्स। फिर उबंटू, इसको समझ में याद करके रखना है। ठीक है, उबंटू, ये तीनों जो है ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैकन्टोस ये क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा हमको बताना है जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, मतलब चालू करने के। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या है, MS DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये भी है, ठीक है, MS DOS भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं, यूनिक्स भी है और विंडोज भी है। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस जो रहता है वो क्या रहता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, MS वर्ड उदाहरण है, ऑप्शन ए OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन डी हार्डवेयर का। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है, या ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। MS वर्ड जो है किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS ऑफिस, ऑप्शन डी यूनिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मतलब जिसको हम लोग कंप्यूटर को चालू करने के लिए प्रयोग करते हैं वो नहीं है बोल रहा है। तो DOS को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए इसका सहायता लेते हैं DOS का, ठीक है। फिर विंडोज का भी ले सकते हैं, यूनिक्स का भी ले सकते हैं, लेकिन MS ऑफिस ये क्या है, एक स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी MS ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अब नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन ओरेकल, तीसरा ऑप्शन कंपाइलर, चौथा एडोब फोटोशॉप। अब बोल क्या रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कार्य को हम लोग करने के लिए उसका एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें MS वर्ड तो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, ओरेकल भी है, एडोब फोटोशॉप भी है, लेकिन कंपाइलर ये क्या है, क्या करता है वो, मतलब सोर्स कोड जो रहता है ना उसको ऑब्जेक्ट कोड में ये क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, कंपाइलर। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब सोर्स कोड क्या होता है, इसमें कंपाइलर के केस में कुछ प्रोग्राम लिखे वो सोर्स कोड कहलाया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड है वो क्या है, जिसको कंप्यूटर समझ सके, ठीक है, ऐसा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड। तो उसमें ये चेंज करता है, ठीक है, त्रुटि रहित करके उसको, ठीक। अब त्रुटि रहित करके कहने का मतलब त्रुटि को बताता है, उसको हम लोग सुधारते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होगा, ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी कंपनी की समस्याओं में यदि परिवर्तन होता है तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, किसमें से परिवर्तन करना पड़ेगा, इनमें से। अब हार्डवेयर को करेगा तो उससे तो क्या हो, कंपनी का मतलब जो कंप्यूटराइज जो उसका हल है वो कैसे होगा, ठीक है। और मॉडेम से भी नहीं हो सकता, उसके सॉफ्टवेयर को वो चेंज करेगा तो उसके कंपनी की जो समस्या है, जो चेंज हुए हैं, ठीक है, उनका कंप्यूटराइज हल निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।